30-40 साल पहले किसी से कहते कचहरी में हमारे लिए झूठ बोल दोगे, झूठी गवाही दे दोगे ना। क्यों? बाली बच्चेदार आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब किसी से को भैया इतनी झूठ क्यों बोलते हो दिन भर? बोले बाली बच्चेदार आदमी हूं, बोलूंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या। रहन सहन ही बदल गई है, पर यह है गलत, बचना चाहिए। कोई गरीब आदमी बोले, कोई आफत का मारा बोले तो चलो उसकी मजबूरी है, अपन तो सामर्थ्यवान है ना, हम क्यों झूठ बोले बिना मतलब लेना ना देना फालतू बोले ना। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक्सरसाइज लिखी कल्याण में कि अगर झूठ बोलने से पीछा छुड़ाना है तो एक अभ्यास करें, सवेरे 6 बजे सो करके उठे तो नियम लें कि 8 बजे तक हम झूठ नहीं बोलेंगे। देखा कि 2 घंटे निकल गए बिना झूठ बोले, अब हम 10 बजे तक झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम 12 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे तक, ऐसे हमको अभ्यास बढ़ाना चाहिए। सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, वेद की आज्ञा है। 7वां उपाय है शौचाभ्याम, माने पवित्रता। पवित्रता से रहने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। 7वां उपाय पवित्रता। वाणी की पवित्रता, अपशब्द कभी नहीं बोलने चाहिए, गालियां कभी नहीं देनी चाहिए। कपड़ों की पवित्रता, जिन कपड़ों को पहन के शौचालय में जाएं उनको पहन के मंदिर में, रसोई में, अपने बेडरूम में नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी पवित्रता है खान पान की पवित्रता, हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बहुत छोटा सा उपाय बतलाया है भवसागर से पार जाने का। धोए के पिए दिखा के खाए, सो प्राणी वैकुंठ जाए। बड़ा सरल उपाय है भवसागर से पार जाने का। धो के पिए माने भगवान को एक कटोरे में विराजमान कर लें, बड़े में या औणे के नाठे की थाली में, फिर स्नान कराएं। अपन लोग तेल लगाते हैं, ठाकुर जी के इत्र लगाया जाता है, उसे कहते हैं अभ्यंग। भगवान को मालिश करनी चाहिए। चैत्र के महीने में गुलाब का इत्र लगाएं, वैशाख के महीने में कदम्ब का इत्र लगाएं, अभी कार्तिक में केसर का इत्र लगाएं, अगैन में अंबर का इत्र लगाएं, फूस में कस्तूरी का इत्र लगाएं। हर महीने के अलग अलग इत्र हैं हमारे ठाकुर जी। पहले इत्र लगाया फिर स्नान करें। जब तक वो हाथ में लुटिया में जल है तब तक है वो केवल जल, लेकिन जब हमने स्नान करा दिया तो वो हो गया चरणामृत। और चरणामृत 3 बार लिया जाता है। मंदिर में जाओ, ऐसा नहीं कि 500 का नोट दो तो पुजारी जी 4-5 बार दे देंगे, नहीं 3 ही बार देंगे, चाहे कितने का नोट दो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु नहीं होती चरणामृत लेने से। सारी आदि व्याधि रोगों का निवारण हो जाता है। तीसरा लाभ बोले पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत लेना चाहिए, धोए के पिए और दिखा के खाए, माने भगवान को भोग लगा करके ही खाना चाहिए, बिना भोग लगा नहीं खाना चाहिए। हम लोग कैसे भोग लगाते हैं? थाली में कटोरी लगाई, गरम गरम गैस पे से लिया, रोटी रखी, भगवान के आगे गए, घंटारी बजाई, थाली उठा लाए। जितनी देर में भगवान देख भी नहीं पाते कि थाली में क्या क्या है आज, उतनी जल्दी तो हम उठा लाते हैं उनके सामने से। कहीं एक आध रोटी ठाकुर जी इसमें से खींच नहीं लेनी तो हमारे को घाटा हो जाएगा। यथा देहे तथा देवे। हर वस्तु को छू करके देखो, दाल को, कढ़ी को, सब्जी को, बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं, एकदम ठंडी भी ना हो, सुहाती सुहाती। थाली सजाएं, सजा करके ठाकुर जी के आगे रखें, तुलसी लेकर के एक एक वस्तु में तुलसी चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे प्रभु जैसा भी है स्वीकार करना, भोग लगाना। घर में मेहमान आए, सारी थालियां उसी के लिए आई हैं, लेकिन जब तक हम कहते नहीं लीजिए तब तक वो शुरू नहीं करता। ऐसे ही भगवान के आगे भी बोलना चाहिए, महाराज लीजिए, आरोगी।
24 मिनट भगवान के आगे थाली जरूर आनी चाहिए, एक घड़ी। दूध, मेवा और फल का भोग माने मंगल भोग और उत्थापन भोग 12 मिनट का, आधी घड़ी जरूर आना चाहिए। लेकिन लंच और डिनर, राजभोग और शयन भोग 24 मिनट कम से कम। और हमारे ठाकुर जी थोड़े छोटे हैं ना, छोटे बच्चे को ज्यादा टाइम लगता है, तो और ज्यादा देर थाली उनके पास होनी चाहिए। और जब समय हो जाए तो घंटी या ताली बजा करके पर्दा खोलें। और फिर बहुत से लोग पर्दा नहीं लगाते, थाली लेकर ठाकुर जी की छाती पे खड़े रहते हैं। हमारी छाती पे कोई खड़ा हो जाए तो हमारा तो भोजन बंद हो जाता है। भजन करते हैं, ये कब यहाँ से टरके तब गस्सा नीचे उतरे गले में। जैसा व्यवहार हमें अपने साथ अच्छा लगता है वैसा ठाकुर जी के साथ करें। भोजन हमारा पवित्र होना चाहिए। 8वां उपाय है संयम। खाने में संयम, बोलने में संयम, गाने में संयम, रोने में संयम, हंसने में संयम, हर काम संयमित होना चाहिए। संयमित जीवन ही सुखी जीवन है। ये नहीं कि रात को 2-2 बजे तक जगह, सवेरे उठने का मन नहीं करे, अपना भी काम बिगाड़े, दूसरे का भी बिगाड़े। नहीं, समय से सोना, समय से जगना, समय से खाना। साथ में रहने वाले भी खुश रहते, भाई अगला तो व्यापता नहीं है, टाइम से आ जाता है भोजन के, टाइम से सो जाता है, टाइम से जग जाता है। और जहां असंयमित हुआ सबके लिए दुखदाई, और बाद में अपने स्वास्थ्य पे उसका फर्क पड़ता है। 9वां उपाय है नियम। नित्य नियम जरूर होना चाहिए। चाहे एक माला करें, चाहे एक लोटा जल चढ़ाएं, चाहे एक हनुमान चालीसा करें, चाहे रोज एक वार्ता पढ़ें, चाहे नियम बना लें कि पैदल चल करके हम दर्शन करके आएंगे। हमारे यहाँ कितने संत हैं जिनका नियम है रोज परिक्रमा करना गिरिराज जी की। जिनका नित्य नियम नहीं वो पशु के समान है। पशु में और उनमें कोई अंतर नहीं है, जानवर में उनमें कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी सुरभि कुंड है जतिपुरा से पहले, पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। श्रीनाथ जी का मन नहीं लग रहा है मंदिर में, मंदिर से चल करके आए, पीछे से आए, अचानक पीठ पे बैठ गए, एकदम से घबरा गए। कौन है? मैं हूँ। कैसे आए? बोले मन ना लग रहे हो मंदिर में, जा लिए आ गए हो, चलो खेलो मेरे साथ, मन लगा। माला हो जाए तब बोलेंगे आपसे, जब तक आप गोदी में बैठो। इशारा दे दिया। श्रीनाथ जी गोदी में बैठे हैं, महाप्रभु जी भजन कर रहे हैं। प्रतीक्षा में तो एक एक पल 1-1 घंटे के बराबर लगता है। बार बार प्रतीक्षा है श्रीनाथ जी को, कब इनकी माला पूरी हो, कब ये खड़े हो, कब मेरे साथ खेलें। माला जब पूरी हुई, माथे से लगाई, रखी, प्रणाम किया, श्रीनाथ जी को गुस्सा आ गया। किसका भजन कर रहे थे? आपका कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? आपको पाने के लिए कर रहे थे। जब मैं आपकी गोदी में आकर के बैठ गया, फिर क्या माला करना जरूरी है? धर देते माला? बोले ना, जब तक ये नित्य नियम चल रहा है, माला हम कर रहे हैं, तब तक ये आप गोदी में आ रहे हैं। जिस दिन हम माला करना छोड़ देंगे, उस दिन आप भी हमारी गोदी में बैठना बंद कर दोगे। नित्य नियम जरूर होना चाहिए। 9 साधन बतलाए, आनंद आ गया। परीक्षित ने कहा महाराज समय कम है, और कोई छोटा साधन और शॉर्ट बताइए। तब कहा कितना भी पाप हो जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। सकन्मन कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितम तदगुण राग यैरिह न ते यमो पाशवृतस्य तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। एक कथा सुनाते हैं राजा तुम्हारे लिए। अत्र नोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। भगवान के नाम का प्रभाव के यमदूतों को भी वापस जाना पड़ा। कैसे, कब, कहां? बताइए ना महाराज।
कान्य कुब्जे तुझ कश्चित दासी पतिरजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके वेश्या का संग कर बैठा। बहुत सारी संतान हो गई। उन संतान और उस वेश्या का पोषण करने के लिए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। चोरी करना, हत्या करना, अपहरण करना, लूट लेना, बहुत तरह के अपराध किया करता था। एक बार एक संत कन्नौज नगर में आए, किसी से कहा भैया हमें पानी पीना है, लेकिन पानी हम हर जगह का नहीं पीते, कोई वैष्णव हो तो वैष्णव के घर का हम पानी पी लेंगे। लोग चिढ़ गए, बोले अच्छा हमारे हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे? अभी बताते हैं, बहुत बढ़िया घर, बहुत अच्छा पानी मिलेगा। आप जानकर के लोगों ने अजामिल का घर बता दिया। महाराज सीधे चले जाओ, वो वाला घर है ना, कंडा खटखटाना, आपको अच्छा पानी वाला आदमी मिलेगा। संत गए, दरवाजा खटखटाया, संयोग था कि अजामिल ही आया। दरवाजा खोला, पिछला कोई संस्कार काम आ गया जो वो संत को प्रणाम कर बैठा। संत तो प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमको प्रणाम कर रहा है, हम इसका कल्याण करेंगे। उसके घर में भीतर घुस करके आए, लेकिन जो घर देखा चारों तरफ कहीं कोई भगवान का चित्र नहीं था। मालूम पड़ जाता है कि वैष्णव का घर है कि राक्षस का घर है। सारे घरों में विभीषण के घर की पहचान अलग है। हमें भी अपने घरों की पहचान बनानी चाहिए। जहां निगाह जाए वहीं ठाकुर जी का चित्र दिखना चाहिए। चलो प्रणाम किया है, कल्याण करेंगे। ये आपकी पत्नी है? नहीं महाराज, वाइफ नहीं है, तवाइफ है। ये बच्चे आपके हैं? बोले हाँ बच्चे हमारे हैं। क्या नाम है इनके? चिंटू, पिंटू, डोली, डब्बू, रिंकी, शिंकी, टेंकी, महंकी, छेंकी, जैसे नाम हिंदुओं में धरे जाते हैं ना, मुसलमानों में तो नाम से मालूम पड़ जाता है कि ये मुसलमान है। ईसाई में नाम से मालूम पड़ जाता है। केवल हिंदुओं की बुद्धि खराब है जो ऊट पटांग नाम रखते हैं। अब की बार तुम्हारे बालक होगा, उसका नाम नारायण रख देना। संत कृपा करके चले गए, बेटा ही हुआ और उसका नाम नारायण रखा गया। छोटे बच्चे में ज्यादा लाड़ प्यार होता है। नहाते धोते, खाते पीते, चलते फिरते, नारायण को बुलाओ, नारायण को खवाओ। नारायण कहाँ गया? नारायण नहीं दिख रहा है। नारायण 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 नाम मुंह से निकलने लगा। एक दिन अजामिल का अंतकाल आ गया, धरती में लिटा लिया। घर वाले चारों तरफ घेर करके बैठे हुए थे। यमदूत आ गए। यमदूतों ने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जैसे ही प्राणों को लेने का प्रयास किया कि अजामिल चिल्लाया, दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायण होयम। नारायण नाम का बेटा दूर खेल रहा था। अजामिल का मन उस बेटे में चला गया। अरे नारायण, बड़ी जोर से पुकार लगाई। भरतु नाम महारा की पार्षदा सहसा पतन। नारायण के पार्षद आकाश मार्ग से जा रहे थे। जो कान में नारायण नाम पड़ा, सबके सब उतर करके अजामिल के पास आ गए। आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? हम भगवान नारायण के दूत हैं। हम लोग यमराज के दूत हैं, हम यमदूत हैं। किस लिए आए? बोले ये पापी है अजामिल, इसे नरकों में ले जाने के लिए आए हैं। नहीं, अब ये नरक में नहीं जाएगा। क्यों? इसने हमारे स्वामी का नाम ले लिया है, यूं नहीं जाएगा। सुनिए, इसने आपके स्वामी का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने बेटे को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा कान खोल करके एक बात सुन लो। आज आग चाहे जान करके जलाई जाए, चाहे अनजाने में लग जाए, वो तो जला करके खाक कर देती है। भगवान का नाम चाहे जान करके लिया जाए और चाहे अनजाने में लिया जाए, वो तो पापों का नाश कर देता है। इसने हमारे ठाकुर जी का नाम लिया है, ये नरक में नहीं जाएगा। यमदूत लौट गए। अजामिल ने देखा कि अनजाने में नाम लिया तो इतना आनंद,
गंगा किनारे जा करके भगवान का भजन करते करते शरीर छोड़ा और भगवान के धाम के लिए चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमदूत पहुंचे खाली हाथ। अजा यमराज ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज गए और खाली हाथ लौट करके आ गए। हमने सोचा आप ही सर्वशक्तिमान हैं क्या, आपके ऊपर भी कोई है? बोले हाँ है, भगवान नारायण हम सबके ऊपर हैं। महाराज हमें बता दीजिए किसको नरक में लाना है, किसको नहीं लाना है। लिख लो। जुईहानि भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्न न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानान यज्ञमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसने भूल के भी कभी भगवान का नाम ना लिया हो उस पापी को ला करके नरक में डाल देना। जिसने भगवान के आगे सिर नहीं झुकाया हो, जिसने अपनी वाणी से कभी भगवान के गुणानुवाद ना गाए हो, जिसने कानों से कभी कथा ना सुनी हो, उसे ला करके नरक में डाल देना। ठहरिए, पहले एक एक विषय पर बात करें। आपने कहा कि जिसने भगवान का नाम लिया हो उसे नरक में नहीं लाना, जिसने नाम ना लिया हो उसे नरक में लाना। महाराज बता दें कि भगवान का नाम कैसे लिया गया हो और कैसे ना लिया गया। भगवान का नाम कैसे भी लिया गया हो लाभकारी है। कैसे भी का मतलब सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदो। भगवान का नाम संकेत में लेना चाहिए। अपने बच्चों के नाम मधुसूदन, राधा रमण, केशव, मुरारी, गोविंद, राघव, माधव भगवान के नाम पर नाम रखें। हमारी वाणी पवित्र होगी और बच्चों में संस्कार पवित्र होंगे। नाम रखते समय सोचना चाहिए। किसी का बच्चा का नाम चिंटू रख दो, वो 10 साल तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो जब 50 साल का हो जाए या 60 साल का हो जाए और उसके बेटा पोता हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा? चिंटू बाबा बुला रहे हैं कि बाबा को चिंटू बुला रहा है। 50-60 साल के चिंटू जी अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, गोविंद नाम रख दिया जाए तो हर उम्र पर सूटेबल रहेगा। कृष्ण नाम रख दिया जाए हर उम्र पर सूटेबल रहेगा। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। सारे घर वाले मेला देखने गए, घर में डोकरी मैया अकेली, चोर आ गए, झट से अपना कमरा अंदर से बंद किया, खिड़की में से आवाज लगाई, अरे बदन सिंह, अरे अमर सिंह, अरे हनुमान, बजरंगी, जरा आइए ना भैया, चोर आ गए चोर। चोरों ने सुना घर में तो बड़े तगड़े तगड़े लोग हैं, अमर सिंह, बदन सिंह, हनुमान, बजरंगी। चोर भाग गए, बोले यहाँ से निकल लो नहीं तो ठुकाई हो जाएगी। और डोकरी पुकारती, चिंटू आना, डोली आना, डब्बू आना। तो चोर कहते बोले एक एक थप्पड़ में सबको लंबा कर देंगे, आराम से चोरी करो। नाम का प्रभाव पड़ता है। स्तोभम सांकेत्यम पारिहास्यम वा, पारिहास परिहास, हंसी मजाक में भी नाम लिया जाए तो कल्याण होता है। राम नाम जपना पराया माल अपना। लोग हंसी उड़ाते हैं संतों की, तो भी राम नाम मुंह से निकला कल्याण हुआ। स्थोवम हेलन में विवाह। कोई कविता, कोई छंद, कोई गाना, कोई गीत, कोई से लिखा जाए, शब्द कम पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम लगा दिया जाए तो भी कल्याण होगा। बॉलीवुड वालों ने बड़ा लाभ उठाया राम जी के नाम का। जिन जिन गानों में राम जी लगाए सारे गाने हिट हो गए। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। जितने भी राम जी जहां जहां जुड़े, गानों को छोड़ो, हल्दी में राम मिला तो हल्दी राम हिट हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। एक भजन गाएंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, केवल भगवान के नाम है और कुछ उसमें है ही नहीं। सुने भी और गाएं भी, सब लोग बोलेंगे। गोविंद श्याम माधव जगदीश है मुरारे। गोविंद श्याम
यशोदानंदन राधा के प्राण प्यारे। गिरधर यशोदानंदन राधा के प्राण प्यारे। राधा रमण कन्हैया हे नंद के दुलारे। राधा रमण कन्हैया हे नंद के दुलारे। गोविंद श्याम माधव जगदीश है मुरारे। गोविंद श्याम माधव जगदीश है मुरारे। मोहन गोपाल मन हर करुणा निधान नटवर। मोहन गोपाल नट करुणा निधान नटवर। भगवान कृष्ण केशव वासुदेव बंसी वारे। भगवान कृष्ण केशव वासुदेव बंसी वारे। राधा रमण कन्हैया हे नंद के दुलारे। राधा रमण कन्हैया हे नंद के दुलारे। गोविंद श्याम माधव जगदीश है मुरारे। गोविंद श्याम माधव जगदीश है मुरारे। नंदलाल है निरंजन घनश्याम दीन बंधो। नंदलाल है निरंजन घनश्याम दीन बंधो। गोपाल का है सहारा पावन है नाम तेरे। गोपाल का सहारा पावन है नाम तेरे। राधा रमण कन्हैया हे नंद के दुलारे। राधा रमण कन्हैया हे नंद के दुलारे। गोविंद श्याम माधव जगदीश है मुरारे। गोविंद श्याम माधव जगदीश है मुरारे। कृष्ण कन्हैया लाल की। कितना भी बड़ा पाप हो जाए, भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए तो व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। नाम महिमा सुनाई, आगे कथा कहने लगे। दक्ष ने 10,000 पुत्र रचे और उनसे कहा जाओ जाकर के सृष्टि रचो, तपस्या करो, सृष्टि रचो। नारद जी ने देखा इतनी बड़ी फौज, इतने सारे लोग एक साथ सृष्टि रचेंगे, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इनको मैं साधु बना दूं। बच्चों को कैसे समझाया जाए? बच्चों को दो चीज बहुत अच्छी लगती हैं, कहानियां और पहेलियां। पहेलियां पूछनी चाहिए। दक्ष के पुत्र आ रहे थे, नारद जी रास्ते में प्रकट हो गए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। नारद जी, बच्चों आज हम तुमसे पहेलियां पूछ रहे हैं, बतलाओ। पूछिए। तदैकं वर्षं राष्ट्रं बिलं चा दृष्ट निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंशलीपतिं नदीमुभयतो वाहं पंचाद्भुतं ग्रहं कुचित् हंसं चित्रकतं चौरपव्यं स्वयं भ्रमिं।
एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, बताओ? नहीं मालूम। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, नहीं जानता। एक ऐसी स्त्री है जो नित्य नया पति बदलती रहती है, नहीं जानता। एक ऐसा बिल है जिसमें घुसने का रास्ता है, निकलने का नहीं है। नारद जी हमें नहीं मालूम आपकी पहेली। नारद जी ने कहा कि ये जो शरीर है ये एक राष्ट्र है, इसमें एक ही पुरुष रहता है, आत्मा। आत्मा यदि निकल जाए तो फिर शरीर की कोई कीमत नहीं। घर वाले कहते जल्दी ले जाओ, जल्दी संस्कार करो, हटाओ यहां से, ले जाओ। भगवान की माया वो नदी है जो दोनों तरफ बहती है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। जो नित्य नए पति बदलती है वो है हमारी बुद्धि। नित्य नए विचार आदान प्रदान चलता रहता है, जागे रहें तो भी और सो जाएं तो सपने में शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा बिल जिसमें घुसने का रास्ता है, निकलने का नहीं, वो है गृहस्थ आश्रम। दूलो फूलो सो फिरे आज हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पा। गृहस्थी बनना सरल है, निकलना बहुत मुश्किल है। लकड़हारा लकड़ी काटने गया, कुल्हाड़ी गिर गई कुआं में, रोने लगा। भगवान आए, सोने की कुल्हाड़ी लाए, तेरी है? बोले ना। चांदी की है? ये तेरी ना। लोहे की लाई, ये तेरी है? हाँ मेरी है। भगवान ने सोने चांदी की कुल्हाड़ी सत्य बोलने के कारण इनाम मांगे। रोज टिफिन लेकर के आता था भोजन करने जंगल में, हवा चली, टिफिन कुआं में गिर गया। भगवान आए, सोने का टिफिन लाए, ये तेरा है? बोले ना। चांदी का लाई, ये? बोले ये भी नहीं। फिर भगवान स्टील का लाई, ये? बोले हाँ ये मेरा है। भगवान ने सोने चांदी के टिफिन भी इनाम में दे दिए उसको, ले जाती, सत्य बोलता है। सामान लेके घर जाता, घरवाली बड़ी तेज थी। ओ जी आजकल बड़े गिफ्ट ला रहे हो, सोने की कुल्हाड़ी, सोने का टिफिन, कहाँ से मिलता है ये, कहाँ से लाते हो? सीधा साधा आदमी बोले ऐसे ऐसे जंगल में कुआं है, सामान गिरता है, मैं रोता हूँ, भगवान आते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ, ठाकुर जी मुझे ही दे जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो कहानियों में होता है, मैं चलूंगी, मैं चल के देखूंगी। चलो तुम चली चलो। चल करके जंगल में पहुंचे, कहाँ है कुआं? बोले वो रहा कुआं। कुआं की पार पर चढ़ गई, झांक झांक के देखे, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, और गिर गई जला। अब अगला रोने लगा। भगवान आए, सोने की घरवाली लाए, ये तेरी है? ये बोला हाँ ये मेरी है। भगवान चौंक गए। भले आदमी, कुल्हाड़ी के समय सत्य बोला, टिफिन के समय पे सत्य बोला, ये घरवाली के टाइम पे तेरे को क्या हुआ? बोले महाराज मैं सत्य बोलूंगा तो आप चांदी की ले आओगे, और फिर सत्य बोलूंगा तो सच्चे की ला दोगे। जैसे तैसे तो कुआं में पड़ी, कोई पागल थोड़ी हूं जो दोबारा निकलवा लूं। एक गलती एक ही बार, बार बार नहीं करनी है, गई सो गई। ऐसे समझाए नारद जी के दक्ष पुत्र सारे बाबा जी हो गए। फिर 1000 पुत्र रचे, उनको बाबा जी बना दिया। फिर दक्ष ने 60 कन्याएं रची, 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप जी को, 10 धर्म को, ताक्षण ऊष नाम के ऋषियों को, सबका विवाह करके कन्यादान कर दिया। नारद जी देखने पहुंचे, श्राप दे डाला, नारद तुम संत नहीं हो। अहो असाधो साधु नाम साधुलिंगे नस्तया। गाय के दोहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा कहीं रुके तो तुम्हारे सिर में पीड़ा हो जाए। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी इंद्र की सभा में आए। बहुत जोर का नाच गाना चल रहा था। इंद्र ने गुरुजी की अवहेलना कर दी। बोले नाचने में मजा आ रहा है, गुरुजी की तरफ मत देखो, अपने आप चले जाएंगे। गुरुजी ने श्राप दे दिया, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इंद्र का पतन होने लगा। इंद्र ने शुक्राचार्य के देवते विश्वरूप जी को बुला करके यज्ञ कराया। सामान लग रहा है, इंद्र का लाभ हो रहा है राक्षसों को। इंद्र को मालूम पड़ा तो गर्दन काट दी, ब्रह्मत्या कर दी। ब्रह्मत्या लगी, भगवान की शरण ग्रहण करी और जितनी तपस्या आज तक करी उसको बराबर कर डाला। ब्रह्मत्या के प्रशमन में स्त्रियों में रजस्वला धर्म, जल में गदले पहन, वृक्षों में गोंद, पृथ्वी में ऊसर भूमि, 4 जगह विभाजित कर दिया।
श्रीमन नारायण की शरण लेकर के नारायण कवच धारण कर लिया। जैत्यों की माता दिति ने पुंसवन नाम का व्रत करके अपने गर्भ से ऐसे राक्षस को जन्म दिया जो इंद्र को मारने में सामर्थ्यवान है। इस राक्षस का नाम है वृत्तासुर। इंद्र को मालूम पड़ा कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इंद्र पुनः श्रीमन नारायण की शरण में गया। त्राहिमाम पाहिमाम। भगवान ने कहा इंद्र दधीचि ऋषि की हड्डियों को ले लो, विश्वकर्मा वज्र बना देंगे और वज्र जब तुम्हारे पास आ जाएगा तो कोई भी तुम्हें युद्ध में नहीं जीत पाएगा। इंद्र दधीचि ऋषि के पास गए, महाराज हमें आपकी हड्डियां चाहिए। हाँ हाँ, परहित सरस धर्म नहीं भाई, क्या इतिहास है, दूसरे के काम में अपनी हड्डियां हैं तो भी दे दो। इंद्र नमक लगा दो मेरे शरीर से, मांसाहारी जीव मेरे मांस को, मेरी खाल को खा जाएंगे, हड्डी बचेंगी, तुम ले लो। ठहरो, ये मेरी अकाल मृत्यु होगी। भगवान नारायण प्रकट हो गए, बोले अकाल नहीं, तुम्हारी हड्डियों से दो धनुष बनेंगे, मैं जब उनको तोड़ूंगा तो तुम्हारी मोक्ष होगी। जब तक हमारी आयु को कौन धारण करेगा, आत्मा को कौन धारण करेगा। भगवान शेष प्रकट हो गए, कहा दधीचि आपकी आयु आपकी आत्मा को मैं धारण करूंगा। मरने के बाद यदि हमारी आंखें कहीं काम आ जाएं, हमें डॉक्टर को लिखवा देना चाहिए, घर वालों को लिखवा देना चाहिए कि भाई मरने के बाद हमारी आंखें दान कर दी जाए। और भी जो शरीर के अंग हैं जो किसी के काम आ सकते हो, दान करना चाहिए। लोगों का एक भ्रम है कि पूरा शरीर अगर नहीं जलाया जाएगा तो हमारी मोक्ष नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगी। नेत्रदान करने चाहिए, अंगदान करना चाहिए, बड़ा पुण्य है। एक शराबी ने आंखें दान करी पर डॉक्टर को लिखवा दिया, बोले जिसको लगाओ उसे बता देना कि पहले 2 पैक डाले तब खुलेंगी, वैसे खुलने वाली नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे अग्रज श्री महेंद्र श्री राधाकांत दास जी महाराज पधारे हैं। सब लोग गिरिराज बाबा का जयकारा लगा दें, ऊपर आ जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वज्र लेकर के इंद्र सामने आ गया। हथियार को देख के मालूम पड़ जाता है कि हाँ अब हमारी ताकत कमजोर हो गई है। ऊपर बढ़ा जाओ। ठहरो इंद्र, मरने से पहले मैं भगवान को याद करना चाहता हूं, ठाकुर जी की प्रार्थना कर लूं, बाद में तुम्हारी मर्जी आए जो कहूंगा। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने ठाकुर जी को याद किया है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि जब भी हम भगवान से किसी भी प्रकार की कोई प्रार्थना करें तो हमारे द्वारा की गई प्रार्थना में 3 चीज जरूर होनी चाहिए। पहली चीज है निस्साधनता। हे प्रभु, हमारे पास कोई साधन नहीं है, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप करुणा वरुणालय हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, आप ही कृपा करें हमारे ऊपर। पहली चीज है निस्साधनता। दूसरी चीज है तन्मयता। जब प्रार्थना करी जाए तो ध्यान इधर उधर ना हो, तन्मय हो करके प्रार्थना करनी चाहिए। तन और मन दोनों ठाकुर जी से जुड़े होने चाहिए, तन्मयता। तीसरी चीज है अनन्यता। जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके सामने हम झोली फैला रहे हैं, वही हमारा सब कुछ है। ये नहीं कि आज प्रार्थना कहीं करी, कल कहीं करी, परसों कहीं करी, रोज देवता बदल डाले, जहां देखा वहीं भीख मांगना शुरू कर दिया। नहीं, जैसे पति एक होता है और ससुराल के सभी सदस्यों का सम्मान यथावत किया जाता है, ऐसे ही इष्टदेव एक होना चाहिए और सारे देवताओं का सम्मान ससुराली जन मान करके करना चाहिए। प्रार्थना करने लगा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मते तासुपते गुणांस्ते
गृणीत वाक् कर्म करोत काय। अहम हरे, हे प्रभु आप हमारे अहंकार का हरण कर लीजिए, आप हमें अपने एक चरण की भक्ति दे दीजिए, आप हमें अपने दासों का दास बना लीजिए। भवितास में भूय, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। खाली दास बन जाए? बोले ना, दास बनने पर अहंकार रहता है। जानते हो मैं फलाने पीएम का पीए हूं, है पीए लेकिन अभिमान बहुत। अस अभिमान आन जी मोरे, मैं रघुपति, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप हमें अपने एक चरण की भक्ति दें, हमारे अभिमान का हरण कर लें, आप अपने दासों का दास बना लें। मन से मैं आपका स्मरण करता रहूं, वाणी से गुणानुवाद गाता रहूं, शरीर से आपकी सेवा करता रहूं। क्या बदले में कुछ चाहिए? बोले नहीं। न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। न इंद्र का पद चाहिए, न परलोक जाने की इच्छा है, ना चक्रवर्ती राजा बनना है, ना चंद्रमा का पद चाहिए, कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए कि लोग आगे पीछे डोले पैर पूजे हमारे, ना ना। फिर चाहिए क्या? विरही आकांक्षे, आपके विरह की आकांक्षा में, आपके आगमन की आकांक्षा में मैं तड़पता रहूं। कब दर्शन होंगे? गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। सन्मुख में गाने का नहीं है, गिरिराज जी के सामने नहीं गाना चाहिए। जब किन्हीं कारणों से ठाकुर जी से दूर रहना पड़े, कृष्णदास जी ने जब श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ जी का मंदिर में आना बंद कर दिया, तब गोसाई जी ने ये पद रचा, हे प्रभु जल्दी से समय पूरा हो सजा का, जल्दी से आपका दर्शन। मैं आपके आगमन की आकांक्षा में तड़फता रहूं, मुझे तड़फन चाहिए। कितना तड़फना चाहते? बोले वो भी बता देते। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्त्रतरा क्षुदार्ता प्रियम प्रियेव विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। अंडे में से निकला पक्षी जिसके अभी पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता, अभी उसकी जाति का भी नहीं मालूम कि किसका बच्चा है, अंडे में से ही निकला है। माता पिता दाना लेने के लिए दूर गए हैं, तड़फ रहा है कब माता पिता आएंगे, कब मुझे दाना देंगे। मैं उस भूखे पक्षी की तरह तड़फूं। जिस प्रकार गाय का बछड़ा गाय के थनों को पाने के लिए तड़फता है, ऐसे हे प्रभु मैं आपके लिए तड़फूं। जैसे पतिव्रता स्त्री का मन अपने पति में रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में ही रहे। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मेरा मन कभी आपसे निकले नहीं। ममोत्तमश्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी तन्मायया आत्मजदारगे श्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात। संसार चक्र में फंस करके मेरा मन यदि पत्नी बच्चे परिवार में लग जाए, मैं यदि आपको भूल जाऊं तो आप करुणा कृपा करके मुझे अपने चरणों में ही लगा लेना। मैं भूलूं तो भूलूं, आप मुझे मत भूलना। बाली के बाण मारा, ठाकुर जी सामने आए। बाली ने पूछा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मेरे को क्यों मारा? एक डांट मारता रावण यहां आता सीता जी को लेकर। भगवान ने कहा अनुज वधु भगनी सुत नारी, दोष बता दिया कि इसलिए तुमको मारा। बाली तुम कहो तो तुम्हें रोक लें, मरने ना दें, प्राण बचा लें। बोले ना, ये घाटे का सौदा नहीं करना है।
इससे अच्छा मरना क्या होगा कि तुम सामने खड़े हो, तुम्हारे सामने प्राण निकल रहे हैं। बहुत लोग मरते हैं, जाने कितने लोग मरते हैं, लेकिन नाम उनका होता है जो ठाकुर जी के लिए मरते हैं, ठाकुर जी के चरणों में मरते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं करूंगा कि मैं जिंदा रहना मांग लो, नहीं नहीं, मैं तो आज ही मरूंगा, अभी मरूंगा। आपके हाथ से मर रहा हूं, आपके सामने मर रहा हूं, इससे बड़ा लाभ क्या होगा? बस एक काम कर दें आप, बताओ, महाराज अंगद का हाथ पकड़ लें। ये क्या बंदरपना। अगर अंगद को भक्त बनाना है तो अंगद से कहो कि वो मेरे चरण पकड़े। तुम मुझसे ही कह रहे हो कि अंगद का हाथ पकड़ लो, ऐसा क्यों? बोले अंगद यदि पकड़ेगा तो छोड़ सकता है, और आप यदि पकड़ेंगे तो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। जिसको आप अपना लेते हो छोड़ते नहीं हो। हे प्रभु, मैं भले ही संसार चक्र में फंस करके आपको भुला दूं, लेकिन आप मुझे कभी भी भुलाना नहीं। बहुत सुंदर प्रार्थना करी। प्रार्थना करके कहा आओ इंद्र युद्ध करो। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अहो दानव सिद्धोसी यष्टते मतरीदृषि। इतना बड़ा मुंह खोला कि इंद्र को वज्र के सहित राक्षस ने मुंह में ले लिया। प्राणों की रक्षा करने के लिए उसको फाड़ करके इंद्र बाहर आए। राक्षस के प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित ने पूछा महाराज राक्षस होकर के इतनी बढ़िया प्रार्थना कैसे करी? चित्रकेतु नाम का राजा पुत्र के लिए बहुत सारे विवाह कर लिए। पुत्र हुआ भी तो अन्य रानियों ने विष दे करके मार दिया। रोने लगा। नारद जी आए, कहा जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। अरे बेटा, हे जीवात्मा, ये तुमको बेटा मान करके रो रहे हैं, जरा इनको देखो। जीवात्मा ने कहा कि मैं तो पिछले जन्म में राजकुमार था, पानी पिया, आधा लोटा पानी फैलाया, हजारों चींटी एक साथ मर गई। वो चींटी सब तुम्हारी पत्नी बन करके आ गई, मुझे जहर दे करके मार दिया, मेरा हिसाब बराबर हो गया, मैं जा रहा हूं। पराम्बा पार्वती में दोष देखने के कारण यह राक्षस बना। तदुपरांत इंद्र को मारने के लिए मरुदगण गर्भ में जाकर के 7 फिर 7 के 7 टुकड़ा किए। संधि हो गई कि 49 मरुदगणों की पूजा देवताओं के साथ होगी। छठा स्कंद विराम हुआ। 7वें स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। महाराज सब जब भगवान के बनाए हुए हैं, संतों ने समर्थन किया है कि हम सब में भगवान हैं। ममैवांशो जीवलोके मम माया दुरत्यया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सिया राम में सब जग जानी। सब में भगवान हैं। फिर भगवान दुष्टों को दंड क्यों देते हैं, राक्षसों को दंड क्यों देते हैं, और देवताओं की हिमायत क्यों लेते हैं? भगवान को तो सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है। साधु पृष्ठम महाराज, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। जैसा प्रश्न तुम करते हो परीक्षित, ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादा गुरु के साथ में किया था। तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर महाराज ने एक बार नारद जी से पूछा, नारद बाबा भगवान ये भेदभाव क्यों करते हैं, दानवों को दंड देना, देवताओं की हिमायत लेना, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। कैसे नहीं करते युधिष्ठिर जी? भगवान तो उनके साथ जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति किसी का पिता है तो वो किसी का बेटा भी है। एक व्यक्ति किसी का दादा तो किसी का पोता भी है। एक व्यक्ति किसी का चाचा तो किसी का भतीजा भी है। जरूरी नहीं कि जो व्यवहार वो अपने पिता के साथ कर रहा है वही व्यवहार वो अपने पुत्र के साथ करेगा। नहीं, एक व्यक्ति को जब अलग अलग संबंधों के साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है, वैसे ही ठाकुर जी को भजने वाले भी अलग अलग भावना से भजते हैं। गोप्य कामाद भयात कंसो देशा चैद्यादयो नृपा संबंधात विष्णेह स्नेहात योयम भक्त्या वयम विभो।
गोपियों ने कामना से भजा, भगवान ने रास रचाया। आपने अपना हिमायती माना, भगवान बार बार आपकी रक्षा करने आते रहे। कंस ने शत्रु माना, भगवान ने उसका वध किया। ग्वाल वालों ने अपना सखा माना, ठाकुर जी उनके साथ खेले। हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं, वो हमें दर्शन दे करके आनंद प्रदान करते रहते हैं। एक कथा सुनाएं, पिता ने शत्रु माना और पुत्र ने हिमायती माना। भगवान खंबा फाड़ करके प्रकट हुए, पिता का वध कर डाला और पुत्र की रक्षा करी। सुनाइए हमारे। एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णुर्लोकम यद्रक्षया सनंदनादयो जगमुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। एक बार सनकादिक दर्शन करने गए। जय और विजय द्वारपाल पहरा दे रहे थे, भगवान की उसी समय आंख लगी। जैसे ही सनकादिक अंदर जाने का प्रयास करें, जय और विजय रोक दें। 3 बार प्रयास किया, तीनों बार रोक दिया। क्रोध आ गया, सनकादिकों ने श्राप दे दिया, बोले 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। श्राप देने वाले भी भगवान के भक्त और श्राप जिनको लगा वो भी भगवान के भक्त। लक्ष्मी नारायण दोनों बीच बचाव कराने आ गए और कहा, बोले श्राप तो दे दिया गया, अब इनके कल्याण का साधन करिए। सनकादिकों ने कहा, पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बनेंगे, हम इनके बेटे बन जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, अगले जन्म में ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे, मैं जानकी बन जाऊंगी। भगवान ने कहा, तीसरे जन्म की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे भुआ के बेटे बनेंगे दंतवक्र शिशुपाल, मैं इनका कल्याण कर दूंगा। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मार डाला। हिरण्यकश्यपु ने संकल्प कर लिया, जब तक मैं अपने भाई के मारने वाले को मार करके उसके रुधिर से उसका तर्पण नहीं कर देता, तब तक मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसी तपस्या करी है, सनातन इतिहास में ऐसा तब किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी को चल करके आना पड़ा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तप सिद्धोसि काश्यप। कश्यप नंदन खड़े हो जाओ, तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी वरदान दीजिए कि मैं कभी भी मरूं नहीं। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, मरना तो निश्चय ही है, कोई और वरदान मांगो। ठीक है, मैं जो मांग रहा हूं वो ध्यान से सुनना। नान्तर वही दिवानक्तम अन्नस्यादपि चायुधै ना भूमौ नामरे मृत्युर्ना नरै ना मृगैरपि। ना धरती में मरूं, ना आकाश में, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी मनी मन में कह रहे, फिर तो मरे ही मती ना। पर मारने का काम भोलेनाथ का है, संहार के देवता शंकर जी हैं, फाइल आगे बढ़ाई जाए। वो जो मांग रहा था, ब्रह्मा जी यहाँ करते जा रहे थे, वरदान दे करके चले आए। हम लोगों को मालूम है कि मरना है तो भी पापों में कमी नहीं छोड़ते। इसे तो विश्वास हो गया कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। निकल पड़ा युद्ध करने के लिए। तीनों लोग 14 भुवन को जीत लिया। इसके डर के मारे सारे देवता पशु पक्षी का रूप धारण करके वृक्षों की खोतरों में, पर्वतों की गुफाओं में वेश बदल बदल करके छिप करके रहने लगे। चौराहे चौराहे पर फांसी के फंदे टांग दिए गए। जो करेगा धर्म, फोड़ देंगे करम। जप तप व्रत संयम नियम ध्यान धारणा कथा कीर्तन दान पुण्य तपस्या सब समाप्त कर डाला। भूल से भी कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, नहीं तो दंड दिया जाएगा। नथिंग इज गॉड, कहीं कोई भगवान नहीं है। ऑल माइट इज मी, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मेरी परिक्रमा करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। तीनों लोग 14 भुवन में भूल के भी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। लेकिन ठाकुर जी की लीला बड़ी निराली है। 4 बेटों ने जन्म लिया, लाद, आह्लाद, अनुलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे जो बेटे हैं प्रहलाद, जिस दिन से बोलना सीखे, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। आसीन पर्यटन नश्यन शयान प्रपिबन ब्रुवन नान संदद एतानी गोविंद परिरंभित। खाते धोते नहाते पीते चलते सोते जागते चलते फिरते हर अवस्था में
हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि के चरणारविंद चित्त में धरो रे। हर समय भगवान का नाम लेते रहते प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा कि दुनिया में कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता, मेरे घर में ही मेरा विरोध करने वाला पैदा हो गया। पकड़ करके ले गए प्रहलाद को 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ पर। ए प्रहलाद, नीचे क्या दिखाई दे रहा है? पिताजी, बड़े बड़े पेड़ बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। ए, मेरे बैरी का नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो मैं तुझे यहीं से ही धक्का दे दूंगा। पिताजी, आप भले ही मुझे छोड़ दें, पर मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप को जरा भी दया नहीं आई। प्रहलाद को पहाड़ से धक्का दे करके चला आया। धरती माता का हृदय द्रवीभूत हो गया। गोदी में ले लिया प्रहलाद को। प्रहलाद, मैं तेरे लिए अलग रहने की व्यवस्था कर दूं? नहीं माँ, घर से भाग करके भजन किया तो क्या किया, घर में रह करके भजन करें और घर वालों को भी भजन में लगाया। लौट करके आ गए। पिताजी, जय श्री कृष्ण। हैं, तू मरा नहीं है? बोले, मरते तो वो हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम लेने वाले तो अमर हो जाते हैं। कई सारे हाथियों के बीच में पटक दिया, कुचल दो इसको, कोई हाथी आगे नहीं बढ़ा। सबको प्रहलाद जी के हृदय में भगवान का दर्शन होने लगा। सपेरों को बुलवाया, बड़े बड़े सांप निकालो, इसको डसा करके समाप्त कर डालो। सांप निकले, लेकिन उनको देखा प्रहलाद जी के हृदय में गरुड़ पर गोविंद विराजमान हैं। अगर हम आगे गए तो गरुड़ जी हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सारे सांप दोबारा से अपनी पिटारी में घुस गए। लगता है ये जादू जानता है। एक सांप लाओ, सोने के कटोरे में गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया, जहर से भर दिया। प्रहलाद, ये जहर है, या तो मेरे शत्रु का नाम लेना बंद करो, नहीं तो इस जहर को पी जाओ। वारे प्रहलाद जी, कितनी श्रद्धा। हे विष, तुम्हारा जन्म सागर से हुआ है। क्षीर सागर में मेरे प्रभु शयन करते हैं, कभी ना कभी तो उनके चरणों का स्पर्श हुआ होगा। तुम तो चरणामृत हो, भगवान का ध्यान करके जहर को पी गए। प्रहलाद, चक्कर आ रहे हैं? नहीं पिताजी, चक्कर में तो वो पड़े हैं जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे तो जन्म जन्म के चक्कर समाप्त हो गए हैं। एकदा सुर राजपुत्र मंगमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन से साधु यद भवान। गोदी में लेकर के बैठा। एक दिन सोचा मारपीट से काम नहीं बने, लाड़ प्यार से बना है। बताओ प्रहलाद, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या करें हम तुम्हारे लिए? हम जो कहें करोगे पिताजी? हाँ हाँ, जरूर करेंगे। तस्साधु मन्ने सुरवर्य देहनाम सदा समुद्वेग नदियाम सदग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम मनम गतो यदहरिमाश्रयेत। पिताजी, जब सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो घर छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए और वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे ही भजन करने के लिए कहा, तलवार निकाल ली हिरण्यकश्यपु ने। माताजी आ गई बीच में और कहा, इसे असुरी विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दो, राक्षसों के बीच में रहेगा, राक्षसों की बोली सीखेगा, राक्षसों की विद्या सीखेगा, इसको भिजवा दो यहां से। शुक्राचार्य के शिष्य संडा मरकट आसुरी विद्या पढ़ाने का काम करते थे। हिरण्यकश्यपु के सिद्धांत का प्रचार करने का काम करते थे। प्रहलाद के लिए भक्ति पढ़ाने लगे, पर प्रहलाद के लिए राक्षसी विद्या पढ़ाने लगे, पर प्रहलाद जी तो अपनी भक्ति ग्रहण किए हुए हैं। एक दिन भरी सभा में हिरण्यकश्यपु ने बुलवाया। प्रहलाद नूचिताम तात सुदीतम किंचिदुत्तमम काले नेतावता युष्मन यद शिक्षण गुरुर भवान। तुमने अपने गुरु से क्या सीखा है प्रहलाद, बताओ। भरी सभा में प्रहलाद जी खड़े हो गए और कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती हैं पिताजी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, बंधन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। 9 में जिनके एक हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, एक भी भक्ति इनमें कर ली जाए तो कल्याण हो जाता है।
क्रोध के मारे लाल ताता हो गया, तलवार निकाल ली। संडामर्क असारक ग्राहितो बालो मामनादित्य दुर्मते, तुमने भक्ति पढ़ा दी मेरे बेटे को, इधर आओ मैं तुम्हारी मुक्ति किए देता हूं। संडामर्क कांपने लगा। कुछ कहना चाहते हो? बोले महाराज तलवार नीची करो तो आवाज निकले। क्या कहना चाहते हो? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते शतवेन्द्र शत्रो नैसर्ग की यम तिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास्ममाना। आपका बेटा जो कह रहा है वो मैंने नहीं पढ़ाया। फिर किसने पढ़ाया? बोले मैंने किसी से पढ़वाया भी नहीं है। न पर प्रणीतम, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। प्रहलाद क्या कहता है ये तेरा गुरु? सही कह रहे हैं, ये मेरे गुरु नहीं है। मैं जब माँ के गर्भ में था, इंद्र अपहरण करके ले जा रहा था माँ का, नारद जी ने छुड़वाया। नारद जी ने माँ को भक्ति का ज्ञान दिया, भक्ति ग्रहण कराई, पर मेरी माँ सो जाती थी। वो भक्ति गर्भ में ही मैंने ग्रहण कर ली। मेरे गुरु तो श्री नारद जी है। मतिर्न कृष्णे परतस्सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोविर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। भगवान की भक्ति तो करनी चाहिए, एक बार नहीं बार बार करनी चाहिए। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका जी आ गई और कहा चिंता मत करो, तुम पर तो तुम्हारा शत्रु समाप्त नहीं किया जा रहा, लेकिन मुझे अग्नि का वरदान है। एक चादर मुझे दी गई है, इस चादर को ओढ़ करके यदि मैं आग में जाऊं तो मैं जलूंगी नहीं। फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होलिका जी प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई। हिरण्यकश्यपु ने चारों तरफ लकड़ी लगा करके खूब बड़ी चिता बना दी। रात को गया, आग लगाया। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ऐसी आंधी चली कि हवा में चादर उड़ गई और बहन जी जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे थे, जैसे थे वैसे के वैसे बने रहे। प्रातः काल हुआ, हिरण्यकश्यपु ने सोचा चल करके बहन जी को धन्यवाद दे करके आए। जो माँ आए तो वहाँ बैठे लोगों के चेहरे डाउन थे, उदास थे। क्या हुआ? बोले महाराज ऐसी हवा चली कि बहन जी तो भस्म हो गई। अब हमारे लिए मरिए तो थोड़ा रोना तो पड़ेगा। अरे बहन होलिका, राख की ढेरी में से प्रहलाद जी बोले अरे भुआ। हिरण्यकश्यपु बोला ये क्या हुआ? जिसके लिए योजना बनाई वो तो बैठा है और बहन जी गई। दोबारा लेकर के आया, फिर से भिजवा दिया गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए। प्रहलाद पढ़ो या ना पढ़ो पर हमारे यहाँ रहो। तुम रहोगे तो हमारे लिए फीस मिलती रहेगी, हॉस्टल का खर्चा निकलता रहेगा। प्रहलाद जी अपने भजन करते और सब अपने अपने काम करते। एक दिन गुरुजी ने कहा प्रहलाद हमें रिश्तेदारी में कहीं जाना है, जाइए ना महाराज। प्रहलाद हमारे पीछे से विद्यालय को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, आप जाइए आराम से। गुरुजी चले गए। प्रहलाद जी ने सारे दैत्य बालकों को अपने पास में बिठाया और पूछा भैया आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने का उद्देश्य क्या है? राक्षसों के बेटों ने कहा खूब पढ़ेंगे, डायरेक्टर, बैरिस्टर, मैनेजर, इंजीनियर और खूब बन करके धन कमाएंगे। फिर क्या करोगे? बोले खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। माता पिता की सेवा कौन करेगा? बोले ये हमको नहीं बताया गया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। धर्म की सेवा कौन करेगा? हम नहीं जानते। सुनो, बहुत बढ़िया उपदेश दिया श्री प्रहलाद जी ने। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के ये मानव जीवन प्राप्त होता है, लेकिन इस जीवन के प्राप्त करने में सबसे बड़ी कृपा माता पिता की होती है। जीवन में सबसे बड़ा देवता माता पिता को ही मानना चाहिए। सब बच्चे घर जाकर के माता पिता के चरण स्पर्श करना। हमारे नाखूनों में से रेस निकलती हैं और पैरों के नाखून से भी रेस निकलती हैं। जब छोटा बड़े के चरण स्पर्श करता है तो बड़े का अनुभव, बड़े का ज्ञान अपने आप पैर छूने वाले को
प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ चरण स्पर्श का विधान है, छूना चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बच्चे पैर छूते, अरे नहीं नहीं हो गया बस बस बस, नहीं, ये नहीं करना है। आप जान करके कह करके पैर छुवाना चाहिए, संस्कार डालने चाहिए। यदि हम अपने संतान के शत्रु हैं तो पैर ना छुवाएं, और यदि हम अपने संतान का अभ्युदय चाहते हैं तो पैर छूने की ये आदत डालनी चाहिए। इससे संतान का कल्याण होता है। सारे बच्चों के लिए तुलसी की कंठी मंगा दी, सबके तिलक लगा दिया, सबके कपड़े पीले रंग दिए। ये क्या है? बोले ये यूनिफॉर्म है, वैष्णवों की यूनिफॉर्म है। वैष्णवों को तिलक लगाना चाहिए। आप जितने दिन गिरिराज जी में रहें, कम से कम 9 तारीख तक तो तिलक लगाएं, कंठी पहने। कंठी आई थी, उनका हो क्या रहा है? जिन लोगों पे कंठी नहीं है, जो पहने, खाली फोटो खिंचाने के लिए नहीं लेंगे यहाँ से, ये कंठी पहन करके फोटो खिंचा लें। जो वास्तव में कंठी पहने, श्री गिरधर जी से कंठी प्राप्त कर लेंगे। वैसे आप कंठी देंगे तो सब आपके शिष्य हो जाएंगे, जरूर देना। सारे बच्चे घर गए, घर जा करके माता पिता को प्रणाम किया। ये सरेंडर होना कहाँ से सीख के आया? बोले अब हमारा टीचर बदल गया है, पहले फटीचर था, टीचर तो अभी आया है, हमारा कोर्स भी चेंज हो गया है। ऐसे संस्कार डाले कि सबके घरों में आनंद आ गया, सबका व्यवहार परिवर्तन हो गया, सबकी भाषा परिवर्तित हो गई, सबका रहन सहन, चाल चलन, बोलना चालना, सब कुछ परिवर्तित हो गया। बोल चाल रहन सहन से मालूम पड़ता है कि वैष्णव घर का बालक है या दुष्ट घर का बालक है। हमें अपने संतान में वैष्णव संस्कार डालने चाहिए। पढ़ते पढ़ते समय हो गया। प्रहलाद जी कल फीस डे है, फीस ले आए? बोले हाँ बिल्कुल ले आओ। 1 महीने की नहीं, 2 महीने की लेके आओ। बच्चे फीस लाए, फीस के पैसों से तबला, ढोलक, बाजा, चिमटा, करताल, खरताल, मजीरा, सब कुछ मंगा करके धर दिया। पहला जी ये क्या है? बोले थ्योरी तो बहुत दिन से पढ़ रहे थे, ये प्रैक्टिकल का सामान है। सारे बच्चों को कीर्तन करना सिखा दिया। एक दिन कहा, पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए, कल आप लोगों की परीक्षा होगी। कैसे? सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अखंड कीर्तन होगा। जो बच्चा नाच नाच करके, गा गा करके बोलेगा, उसको हम फर्स्ट डिवीजन देंगे, और जो नाचेगा नहीं, बैठे बैठे ताली बजाएगा, उसकी 2nd डिवीजन आएगी, और जो ताली नहीं बजाएगा, ऐसे ही बैठा रहेगा जैसे यहाँ बैठे रहते हैं, उसकी 3rd डिवीजन आएगी, और जो नहीं बोलेगा वो फेल हो जाएगा। लाना क्या है? बोले जोत के लिए घी और भोग के लिए पेड़ा। 6 की क्या चले, बच्चे 5 बजे आ गए, अखंड दीपक जला करके ठाकुर जी के सामने रख दिया। कीर्तन होने लगा। सब लोग कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम आपसे कुछ भी बुलवाएंगे नहीं। कोई भी चुप ना रहे, आनंद के साथ बोलना है, ताली बजा करके। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर। सोई सोई तकदीर जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, सोई तकदीर जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी
का कीर्तन चल रहा था, तभी अचानक गुरुजी आ गए। क्लासरूम खाली देखे लगता है इसने छुट्टी कर दी होगी, लेकिन जो पहुंचे प्रेयर हॉल में, जो हरे हरे करते सुना, गुरुजी पीले पड़ गए। चोखा वाला कॉन्वेंट स्कूल छोड़ के गया था, मरे ने भजनाश्रम बना के रख दिया। क्या हो रहा है ये? बच्चे चौंके और गुरुजी आ गए। गुरुजी ये अखंड कीर्तन हो रहा है। गुरुजी ने लाठी निकाली, बंद करो ये अखंड कीर्तन, एक एक का खंड खंड करके पटक दूंगा। गुरुजी ने लाठी निकाली, बच्चों ने चिमटा निकाल लिए बड़े बड़े। गुरुजी आप हो अकेले और हम हैं 400। आज यदि हमने आपकी पूजा करने की ठान ली तो आगे के बाल तो है नहीं और फिर पीछे के भी नहीं बचेंगे। चुपचाप मजीरा लो और कीर्तन करने बैठ जाओ। गुरुजी को भी बिठा दिया, सेनापति आया उसको भी बिठा दिया, जो आया उसको बिठाते चले जाएं। प्रधानमंत्री ने आकर के प्रणाम किया, युवराज महाराज ने आपको याद किया है। चलो भैया 6 बज गए, आरती करो। आरती करी, पुष्पांजलि हुई, प्रसाद बांटा जाए। सबसे पहले गुरुजी के पास गए। गुरुजी क्या है? गुरुजी भोग। मैं नहीं खाऊंगा भोग। सेनापति बैठा है, प्रधानमंत्री बैठा है, ये कह देंगे बुड्ढा पेड़े खा खा के कीर्तन कराता था। भोग तो बेटा भोगने पड़ेंगे अभी तुमको। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से कहा, हे दैत्य बालकों मैं जा रहा हूं, जाते जाते 2 बात कहना चाहता हूं आपसे। नयस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, जो अपना है उसे कोई छीन नहीं सकता और दूसरे का पाने की कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमको मारने वाला मनुष्य 2 हाथ वाला है, हमको मारने वाला जानवर 4 हाथ वाला है, लेकिन हमारी रक्षा करने वाला हरि 1000 हाथ वाला है। दुनिया में भगवान के अलावा किसी से कभी भी नहीं डरना चाहिए। चलते हैं, कहां चलते हैं? हम चलेंगे आपके साथ। अरे हमारे पिताजी तुम्हें मार देंगे। बोले ये डर तो आपने निकाल दिया, आपने अभी अभी कहा कि भगवान के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। तो फिर खाली हाथ मत चलो, गले में ढोलक डालो, कमर में बाजा लटकाओ, हाथ में मजीरा लो। सारे बालक साथ में कीर्तन करते नाचते कूदते चल पड़े। जो कीर्तन की आवाज कान में पड़ी, खिड़की खोल करके देखा, अरे राम, एक भेजा और इतने प्रहलाद लौट करके आ रहे हैं। खड़ग निकाल लिया, क्रोधातुर होकर के प्रहलाद जी की तरफ चल पड़ा। प्रहलाद जी पिता की ओर आ रहे थे। दरबार में एक खंबे के पास पिता पुत्र का मिलना हो गया। हे दुर्वनीत मंदात्मम कुल वेद कराधमा स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चेत्वादेयम अक्षयम। दुनिया मुझसे डरती है, तू किसके भरोसे किसके बल पर मुझसे बैठाने हुए प्रहलाद? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे में स्तर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। जाके बल लवलेश देव चराचर झार। सबके अंदर जिनका बल है वही मेरे अंदर विराजमान है। कहाँ है तेरे हिमायती? यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है। क्वासौ यदि सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा हिमायती सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हमें तो दिखाई दे रहा है, आपकी आंख खराब हो तो हम क्या करें? जवान लड़ाता है, लेकर के खड़ा जोर से मारा, खंबा फटा। खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिप्त भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। चरणों से लेकर के गर्दन तक भगवान 4 भुजा के मनुष्य के रूप में और मुखारविंद बब्बर शेर वाला। इतना क्रोध आ रहा था, हिरण्यकश्यपु को खिलौने की तरह उठा करके अपनी जंघाओं में रख लिया और कहा, बोले ध्यान कर लो, ना बाहर हो, ना भीतर, ना ऊपर हो, ना नीचे, ना मैं मनुष्य हूं ना पशु। और मेरे नाखूनों को देखो, नायम मृगो ना पिनरो विचित्र, ना मैं ब्रह्मा की सृष्टि में रचा गया हूं। इतना कह करके फाड़ डाला और फाड़ करके अंतड़ियों में देखने लगे ऐसा कौन सा पुण्य किया जो प्रहलाद जैसा भक्त इसके यहाँ पैदा हुआ है। ब्रह्मा रुद्र इंद्र ऋषि पितर
विद्याधर नाग मनव प्रजापति गंधर्व चारण विष्णु दूत यक्ष किमपुरुष वैताल सब स्तुति करते करते हार गए। लक्ष्मी जी का भी प्रयास असफल हो गया। बहुत जोर का क्रोध आ रहा है नरसिंह भगवान के लिए। क्रोध कैसे शांत होगा? भगवान शंकर ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया। जैसे ही भक्त को देखा हिरण्यकश्यप को उठा करके पटक दिया और प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गए और दुलार करने लगे, माथा अपनी जीभ से चाटने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त भगवान की गोदी में है। यहीं कथा को विराम कर रहे हैं। अब एक सूचना आप लोगों को दी जाएगी। श्री चितलांगिया जी आपको सूचना देंगे। गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन बलि वामन चरित्र प्रातः काल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। हमारे सौभाग्य से हमारे अग्रज श्री राधाकांत जी महाराज पधारे। एक भजन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो गाएं। पहले एक सूचना चितलांगिया जी दे दें, फिर उसके बाद भजन का आनंद लेकर के ही आप लोग खड़े होंगे। तब तक आप बैठे रहें, कोई भी खड़ा नहीं हो अपने स्थान से। 3 जयकारे लगा दें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपसे कुछ 10-15 मिनट चाहता हूँ। वैसे भी आज शाम को भजन संध्या है, अपन को वापस जल्दी आना है, तो यहाँ से निकलने के तुरंत बाद सायंकालीन प्रसाद का प्रोग्राम रहेगा। गोस्वामी जी ये श्री जी बाबा के द्वितीय पुत्र हैं, आपसे बड़ी DCH हैं और आपको हिंदी, संस्कृत, ब्रज भाषा, मारवाड़ी, अंग्रेजी सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। आप को वर्तमान में बहुत दायित्व दिए गए हैं। शॉर्ट कर दें इसको रहने दें। कोई काम का नहीं है, जिसको आप बहुत अच्छे तरह से निभा रहे हैं और इसमें आपको सम्मान भी बहुत मिले हैं। तो गुरु जी की आज्ञा नहीं है, वह 346वीं भागवत कथा है। गुरु जी की 346वीं भागवत कथा है। बोले भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव श्री जी बाबा महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हयंग्रीन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। आइए श्री गिरिराज जी की पावन तरेटी में हम सब लोग आए हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। छोटा सा भजन है। गिरवरधारी को, अरे गिरवरधारी को लगो है दरबार, पढ़ो रे ब्रज रज में। गिरवरधारी को लगो है दरबार, पढ़ो रे ब्रज रज में। राधा रानी को बरसाने वाली को, मेरी प्यारी को लगो है दरबार, पढ़ो है कुंदन में। राधा रानी को लगो है दरबार, पढ़ो है कुंदन में। पढ़ो रे कुंदन में, पढ़ो रे कुंदन में। राधा रानी को बरसाने वाली को, श्यामा प्यारी को लगो है दरबार, पढ़ो है
की चिंता न करियो, भूख प्यास की चिंता न करियो, भूख प्यास की, हाँ भूख प्यास की चिंता न करियो, भूख प्यास की चिंता न करियो, संतन की झूठन को खइयो, 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 जब करेगी कृपा सरकार, पड़ो रहे गुंजन में, जब करेगी कृपा सरकार, पड़ो रहे गुंजन में, 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 राधा रानी को, सादे वारी को, श्यामा प्यारी को लगाए दरबार, पड़ो रहे गुंजन में, राधा रानी को लगाए दरबार, प्यारे रहे गुंजन तेरी से कभी मत हटियो, तेरी से कभी मत हटियो, तेरी से तेरी से तू कभी मत हटियो, तेरी से कभी मत हटियो, या तेरी पे अपनो माथो घिसियो, या तेरी पे अपना माथो घिसियो, या तेरी पे अपनो माथो घिसियो, या तेरी पे अपना माथो घिसियो, फिर रस भर से धुआंधार, पड़ो रहे गुंजन में, रस भर से धुआंधार, पड़ो रहे गुंजन में, 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 ओ पड़ो रहे ब्रजरज में, पड़ो रहे ब्रजरज में, पड़ो रहे ब्रजरज में, पड़ो रहे ब्रजरज में, बंसी वारे को, गिरवरधारी को, श्री जी प्यारे को लगाए दरबार, पड़ो रहे गुंजन में, राधा रानी को लगाए दरबार, पड़ो रहे गुंजन में, को सारे को पूछने के लोटा को लगाए दरबार, पड़ो रहे गुंजन में, राधा रानी को लगाए दरबार, पड़ो रहे गुंजन में, ओ पड़ो रहे गुंजन में, पड़ो रहे गुंजन में, ओ पड़ो रहे गुंजन में,
के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं बल बल जाऊं। या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन्हें चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। युगल किशोर तेरे आरती गाऊं। युगल किशोर तेरी आरती गाऊं। ओ प्यास दास के नाथ आप हो। ओ प्यास दास के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रज भान दुलारी। संग सोहे प्रस भान दुलारी। ललिता के सब सखियां प्यारी। ललिता की सब सखियां प्यारी। बात सदा में वृंदावन पाऊं। बास सदा में वृंदावन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। गले शीतलीकरण पुष्पै देवाद वंदनाथ। सभी लोग हाथ में पुष्प ले लें।